सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऑक्सीजन पर है। भार्गव, तुम आ जाओ बेटा, सब कुछ भुला के आ जाओ। यहाँ आकर आखिरी बार अपने दादा को देख लो। इस वक्त दादा से ज्यादा उनकी बेटी जरूरी है। बुआ को उनके पास में लेकर आऊंगा, ऐसा वचन दिया है मैंने उन्हें। जब तक वो अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा। उनसे ये बात कही है डैड। जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस कुछ दिन और मेरी राह देखिए। आप उनसे इतना कह दीजिए प्लीज, प्लीज डैड। मुझे एक चांस और चाहिए, सिर्फ एक और चांस। हेलो। हम हैं बहन जी, वीरप्पा। बोलिए भाई साहब। कल तुम्हारे घर पर हमारे भैया का छोटा भास्कर आएगा। ब्याह की सारी तैयारी का जिम्मा उसी का है। देखिए वो हमको बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, उसको किसी भी बात की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही इंतजाम करवाइएगा। उसका नाम भास्कर है। सिर्फ 2 लाख लेकर युगांडा गया और खेती करने लगा। हर कोई खेती बाड़ी करता है और फसल उगाता है, लेकिन उसे फसल के साथ मिट्टी में डायमंड मिल गए। बस वहीं से उसका सितारा बदल गया। 5 साल में सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। अच्छा। सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि वो ऑस्कर अवार्ड पाना चाहता था। देने वाले पागल हैं क्या? उसे अवार्ड क्यों देंगे? इसीलिए उसने भास्कर अवार्ड नाम रखकर खुद ही एक फिल्म बनाई और अवार्ड खुद ही ले लिया। कौन सी पिक्चर है? 300 से इंस्पायर होके 306 अपनी फिल्म का नाम रखा, जिसमें वो हीरो है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो राजा ली एंडिश। कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द तुम्हारे अंतिम शब्द हो। तो नाइंसाफी है, कोई भी राजा के दूध की जान नहीं लेता। तुम्हारे राजा ने जो संदेश तुम्हारे द्वारा यहाँ पे भेजा है वो मेरे और मेरी जनता के लिए अपमानजनक है। तुम लोगों ने मेरी जनता को बेरहमी से मारा। मैं अपनी रियासत हासिल करके ही रहूंगा। मेरे हाथों ही उसकी मौत है। दिस इज मैडनेस। दिस इज स्पार्टा। बदकिस्मती ये थी कि उस फिल्म के हीरोइन का रोल भी उसी ने किया था। बेशुमार दौलत देकर अवार्ड ले ही लिया। ये अवार्ड लेते समय काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते और ये देखते ही वो मर जाते। फिल्म देखने वाले हर एक ऑडियंस ने कहा हर एक सीन बिल्कुल डायमंड की तरह है। हर सीन को फिल्माने के लिए इसने सारे डायमंड बेच दिए और अवार्ड खरीदने के लिए भी कुछ दिए। आज ये अवार्ड मैं अपने मम्मी पापा को अर्पित करता हूँ। मम्मी, डैडी, दिस इज फॉर यू। स्वामी, तुम उसके बारे में एक बात नहीं जानते। उसने फरार होने से पहले 2 लाख रुपए इसी घर से चुराए थे। वो इसी घर में काम करता था, तुम्हारी जगह। हाँ? ये कितनी आसानी से मुझे वहां से छुड़ा कर लेकर आए। सेफ्टी का दूसरा नाम चंदू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू चंदू, यू आर रियली वन मैन आर्मी। हद से ज्यादा बिल्डअप मत दे, वो कोई जंग जीत कर नहीं आया है। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तब पता चलेगा जब किसी दिन तुम्हारे बीच झगड़ा लगाएगा। अच्छे खासे मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। रुक्मिणी जी, अपने गुस्से पर काबू पाइए और अपनी बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाइए। अब जहाँ तुम्हारी शादी होने वाली है वहाँ इंसान कम, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ ज्यादा है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? बताओ। ओह, मुझे अपनी गोद में बैठाकर कहानी सुनाने वाले से शादी करूं? मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? कल मैंने उस नर्स लक्ष्मी को अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी, तब उसने सब कुछ उगल दिया। जानते हो मेरी नजर में चोर कौन है? तुम हो। तुम्हें देखकर पहले ही दिन में फ्लैट हो गई। नाटक में तो ग्लिस्ट्रिन लगाकर रोते हैं, लेकिन इसे देखते ही मुझे रोना आ जाता है। यही सोच रही हूँ कि ड्राइवर से शादी कैसे करूँ। उसे देखो, वो MBA ग्रेजुएट से शादी कर रही है। उसके बच्चे वाटर किंगडम में घूमने जाएंगे और मेरे बच्चे म्युनिसिपल गार्डन में। तुम्हारी नौकरी जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दोगे? तुम्हारे करीब आते ही मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, अभी भी कांप रहे हैं। लॉन्ग स्कर्ट पहना है इसलिए समझ नहीं आ रहा। मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी।
मैं भले ही कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी नहीं मिल सकते। बस इसीलिए बताया। मुझे और कुछ कहना है, तुम सुनोगे क्या? चलो कान बंद करो। आई लव यू। आगे मेरा नसीब, जो लिखा है वही होगा। अरे बॉस, बोल। एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज। ये घर मेरे भगवान का बनाया हुआ है। इन लोगों ने मेरे लिए आंसू बहाए। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? लगता है मैं किसी ने पहचाना नहीं क्या? जिप तो लगाया है ना? हाँ लगाया है सर। मेरा लगा है क्या? आपने फ्रॉक पहनी है। हाँ। ये दोबारा यहाँ कैसे? He is my personal। कल तक ये हमारे यहाँ जॉब करता था, अभी अभी उसने नौकरी छोड़ी है। तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़कर ये सुधर गया। मेरी तरह देश छोड़ता तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। What is this? मैं इस बार एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। ओहो। स्वीट खत्म हो गया है, इसलिए शुगर लाई हूँ। शुगर? मुझे तो ये ऑलरेडी है। टेक 2 lakhs। नेक्स्ट टाइम पास हो गई तो पूरे गांव को पार्टी दूंगा। ओके स्वीटी? सर लिखा सर। यस सर 2 लाख सर 2 लाख। रिलैक्स मैन। यहाँ तूने 2 लाख का हाथ मारा था ना, इसीलिए तुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया। फेंकते ही बाउंस होने वाला मैं कोई लेदर बॉल नहीं हूँ, या फिर फेंकते ही बाउंस नहीं होने वाला मैं कोई प्लास्टिक बॉल भी नहीं हूँ। आई एम बॉल, क्रेजी बॉल। बाउंस हो गया तो कहाँ गिरता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, क्यों गिरता हूँ, किसी को नहीं पता। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे लेडीज बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, इसे इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? अरे वाह, तुम्हारे गाल कितने स्मूथ हैं। मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। भास्कर सर इज सो नॉटी है। वही तो। अरे भास्कर, कैसा है तू? सर, ये अजगरनी आपको निगलने तो नहीं आ रही कहीं? इससे पहले वो मुझे निकले, मैं उसे हैंग कर दूंगा। ओके? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हें देखे कितने दिन हो गए भास्कर। मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ। अच्छा। ओह, युगांडा में जब मुझे हिचकी आती थी तो मुझे लग जाता था कि आपने ही मुझे याद किया होगा। आज से फ्रेंड्स चैनल पे मेरा एक सीरियल शुरू हो रहा है, उसे देखना मिस मत कीजिएगा। बचपन में क्यों क्यों रोते समय जिसे मैं उठा कर लेकर भागता था, वो नन्ही मुन्नी गुड़िया। ओह, आई एम कमिंग। हेलो। मैं सिर्फ भागने का एक्शन कर रहा हूँ। निकिता, तुम भी ऐसा ही करो। मैं साफ करता हूँ। अरे भास्कर, तुम यहाँ कैसे? नमस्ते माँ जी। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या बात है सर, आप उन्हें देखते ही झुक क्यों गए? कुछ लोगों की पावर ही ऐसी होती है, उन्हें देखते ही खड़ा होना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कुछ भी फील नहीं होता। एग्जाम्पल माई वाइफ। कैसे हो भास्कर? सर, वीरप्पा जी आए थे यहाँ पर, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। और रियली सर? कह रहे थे शादी का सारा इंतजाम तुम ही करोगे, तो करोगे ना? हाँ, इज इट? What you can expect from me? थोड़े बहुत संस्कार। आए बड़े संस्कार वाले संस्कार। मुझे कसाई की नजर से देखने वाले अगर इस घर की शादी को मैंने रुकवा कर खून के आंसू नहीं रुलाया तो रुलाऊंगा। बट हाउ? इस घर में दूसरी वाली लड़की भी जवान है, तुमने उसे देखा है? यू लाइक हर? आई वांट हर। ऐसा है तो आपको एक महापुरुष से मिलना ही होगा। कौन है बे? स्वामी जी। मेरा दायां हाथ बाएं हाथ पर विश्वास नहीं करता। आपके दर्शन होने के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यू आर ग्रेट स्वामी जी। अब तो अपनी बकवास बात कर। धरती पर कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं मिलता, ऐसे में तुझे हीरा मिला है। जी हाँ स्वामी जी। उससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? भोपला? कपड़ा नहीं, भोपला। स्वामी जी बार बार भोपाल का ट्रैवल करते रहते हैं। स्वामी जी, बच्चे को चुप कराने के लिए उसे चुम्मा दिया जाता है स्वामी जी, उसी तरह मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करवाइए। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बताओ। मैं यहाँ एक शादी में आया हूँ, जिसकी शादी हो रही है, उसका नाम है रुकमणी। वो शादी रुकवाइए। तो उसकी शादी क्यों रुकवाना चाहता है? वो मुझे चाहिए। वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी, दुर्योधन। हम महाभारत में आए।
मुझसे ज्यादा उसे और कौन प्यार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और मेरा माइंड्स डायमंड्स, करेंसी एरोगेंसी, फ्यूचर ग्लैमर, ये सब मेरे पास बरकरार रहना चाहिए। जो कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा शकुनी। जैसा तू चाहता है वैसा होने के लिए ये उस जगह पर होना बहुत जरूरी है। इस पेड़ को क्या? ये पेड़ नहीं, प्राणदाता है। ये ज्ञान वृक्ष है। अगर मेरा सब कुछ अच्छा हुआ तो इस पेड़ को उखाड़ कर अपने सर पे रखूंगा और इसे रोज सींच कर बड़ा करूंगा। ये अचानक स्वामी जी टार्जन कैसे बन गए? कहीं जंगल से यहाँ पे हाथी ना आ जाए। गुड माय सन। स्वामी जी, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान का चेहरा देखने के लिए इतना तड़प रहा हूँ। वो महापुरुष आप ही हैं। भगवान के लिए टर्न हो जाइए, अपना चेहरा दिखाइए मुझे और आशीर्वाद दीजिए। मेरा चेहरा देखने की शक्ति तुम में है क्या? हाँ है स्वामी जी। मुड़ जाऊं क्या? मेहरबानी होगी स्वामी जी। दिखाओ क्या? अब दिखा दीजिए ना स्वामी जी। बचाओ, बचाओ। झूठ बोलोगे तो पत्ते झड़ेंगे। झूठ बोलने वाले को खून की उल्टी होगी। इसे पकड़, मैं चेक करता हूँ। मैं चैलेंजिंग स्टार दर्शन की तरह दिखता हूँ। सर, पत्ते झड़ने शुरू हो गए। वो मुझे भी दिख रहा है। आई एम लवर बॉय इन युगांडा। वाह, इस बार एक भी नहीं झड़ा। अब तेरी 32 झड़ेगी। वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं हूँ लोफर, लफंगा, कुत्ता, गली का कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता, नाली का सुअर। क्या ये सच्चाई है? मेरे अंदर इतने सारे क्वालिटीज हैं क्या? जितनी मैंने बोली उतनी तो पता है, बाकी का पता नहीं। जवाब दो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें नहीं चाहती। I hate you। इस घर में ये सब क्या चल रहा है? इस घर में और क्या क्या चल रहा है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? पहले ये बताओ। इस घर में सभी लोग सर झुका कर चलते हैं, ये देखकर मुझे लगा यहाँ हर कोई पुलिस की तरह सिस्टम में चलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात उसे ना पता चले, इसलिए तुम सब चालबाजों ने मिलकर ये स्कीम बनाई है। दिस इज नॉट फेयर। आवारा के औलाद है सबके साथ। ए स्वामी, इसे क्या हो गया है? खुलकर क्यों नहीं बताता? क्यों, क्या हुआ? इस घर की लड़कियां किसी लोफर के साथ चुम्मा चाटी करती हैं, चिपक करके बैठती है। ए चुप कर, उनको आवारगी करते मैंने अपनी आंखों। सुनिए, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? सॉरी, रिहर्सल कर रहा था। अब आप लोग जाइए यहाँ से। आपको परेशानी हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। गधा समझ के छोड़ दीजिए। वो दोनों लिपट के चुम्मा चाटी कर रहे थे, ये बात गलत थी क्या? वो दोनों लिपट कर चुम्मा चाटी कर रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आज रात को सच्चाई पता करके रहूंगा।